हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम फैक्टर अफेक्टिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के पार्ट 2 को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आपका जोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो है आपकी जो न्यू हिस्ट्री है, जिसको हम न्यू जियोलॉजिकल हिस्ट्री बोलते हैं, उसको देखा हुआ था, जिसमें हमने स्लोप, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के बारे में देखा हुआ था। ठीक है, उसके साथ ही हमने वल्कनिज्म हो गया, आपका वेजिटेशन हो गया। ठीक है, और भी अलग अलग चीज़ों के बारे में देखा हुआ था, जैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होगी, तो उसको देखा हुआ था। आज हम दूसरा पार्ट है जो आपका ओल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसी को हम जोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है आपका एंडोजेनेटिक फैक्टर और दूसरा है एक्सोजेनेटिक फैक्टर। ठीक है, फैक्टर बोलो या फोर्स बोलो। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में बोला हुआ था मैंने आपको, जो आपकी जो ये जो लैंड फॉर्म है, ठीक है, आपको आज की डेट में जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, ठीक है, बेसिन दिख रहे हैं, प्लेटू दिख रहे हैं, प्लेन्स दिख रहे हैं, तो ये आपके जो है, जो जितने भी ये जो फॉर्मेशन हुई है इनकी, तो इनकी जो फॉर्मेशन हुई है, तो इसका कारण आपका जो है, जो आपकी ये जो एंडोजेनेटिक एक्टिविटीज़ है उनके कारण हुआ है। ठीक है, तो आपकी एंडोजेनेटिक एक्टिविटीज़ क्या हुई? जो आपकी अर्थ के इनसाइड से जो मैग्मा जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है, आपके जो लैंडफॉर्म में, जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो आपका जो सोर्स ऑफ मैग्मा है यहाँ पे डेवलप हुआ। इनिशियल फेज में आपका जो है ये माउंटेन है, कुछ इस तरीके से होगा, बाद में इस तरीके से होगा, उसके बाद इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है यहाँ पे आप देखोगे आपकी एंडोजेनेटिक फोर्स है। वही एक्सोजेनेटिक फोर्स है, मैंने पिछले वीडियो में भी बात की हुई थी। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या है? ये जो है आपकी जो है आउटसाइड फोर्सेज है। ठीक है, तो ये जो है ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती है, जिसमें आप देखोगे इसके एजेंट्स हो गए, आपकी रेन होगी, विंड होगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी होगी, और भी अलग अलग फैक्टर्स है। तो ये जो है इसकी जो है एक्सोजेनेटिक फोर्स के फैक्टर्स है। तो इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम जो है फ्लो चार्ट से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपका ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका डायस्ट्रोफिक फोर्स, और सेकंड है आपकी सडन फोर्स। तो सडन फोर्स में आपके कौन से पार्ट आते हैं? तो सडन फोर्स में आप देखोगे आपके जो अर्थक्वेक हो गए और जो वल्कनिज्म है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये रैपिड होते हैं। और अर्थक्वेक, ठीक है, तो अर्थक्वेक के बारे में हमने प्रीवियसली यहाँ पे हमने देखा, पिछले 2-3 लेक्चर में उसके बारे में हमने देखा हुआ था। ठीक है, इसको डिस्कस किया था। वल्कनिज्म हम आने वाले टाइम में करेंगे डिस्कशन। तो ये सडन फोर्सेज हैं, अर्थ के इंटीरियर से। और दूसरी ये जो आपकी जो डायस्ट्रोफिक फोर्स है, तो ये स्लो होती है नेचर में। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ये भी आप इसको जो है दो पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो है फर्स्ट है एपिरोजेनेटिक, और दूसरी आपकी ओरोजेनेटिक है। तो इसमें भी आप देखोगे, वैसे तो आपकी जो डायस्ट्रोफिक फोर्स है ना, ये स्लो है। ठीक है, पर इन दोनों में से भी इनकी तो आप देखोगे हमने दो पार्ट पे इसलिए इसको डिवाइड किया होगा, क्योंकि आपकी ये जो ओरिजिनेटिक फोर्स है ना, ये आपके एपेरोजेनेटिक फोर्स के कंपैरिजन में फास्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको जो है यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे। तो इसका जो फैक्टर है यहाँ पे जो है, ये जो कॉज हो रहा है, आप देखोगे आपके जो अर्थ के इंटीरियर में जो मिनरल्स है ना, वो आपके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीन फैक्टर में काम करते हैं। ठीक है, जब ये किसी भी एलिमेंट में गए जो, या फिर कोई मिनरल है उसके ऊपर ये अप्लाई होते हैं, तो उसकी फॉर्म चेंज होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे भी, तो उस एलिमेंट में जो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ये चेंज कर देता है, जिसको हम मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। तो यहीं पे इसमें होता है। तो देखो इसमें पता क्या होता है, जो ये जो ओरिजिनेटिक फोर्स है, आपकी ओरिजिनेटिक फोर्स है, तो इसमें जो ये जो मेन है ना आपका, ये माउंटेन बिल्डिंग, आपकी ये जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, इसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम जियोसिंक्लाइन क्या है, उसमें आप देखोगे इसमें जो माउंटेन की प्रोसेस कैसे होती है, तो ये उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो इससे आपकी माउंटेन बिल्डिंग होगी, तो इसमें भी माउंटेन बिल्डिंग होगी, तो कैसी फोर्स इसमें एक्ट करती है? तो फोर्स देखो इसमें जो है कैसी फोर्स इसमें एक्ट करती है। तो इसमें आप देखोगे आपकी टेंशनल फोर्स होगी, आपकी टेंशनल फोर्स है ये एक्ट करती है, और दूसरी आपकी कंप्रेशनल।
ये दोनों फोर्सेस इसमें एक्ट करती है। टेंशन का मतलब समझते हो? स्प्रिंग का एग्जांपल देखा है? ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है। जब इसको हम फोर्स लगाते हैं, इसको जब खींचते हैं ना, तो आपका स्प्रिंग कैसा आ जाता है? तो यही आपकी जो है, यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो है ये टेंशनल फोर्स है, ठीक है। तो इसमें ये जो रिप्रेजेंट करता है, टेंशनल फोर्स रिप्रेजेंट करती है आपकी डाइवर्जेंस को। डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करती है। वहीं पे आप दूसरे पे देखोगे आपकी है कंप्रेशनल। कंप्रेशनल फोर्स आपकी जो है यहाँ पे आप देखोगे, एक मिनट। तो कंप्रेशनल फोर्स में आप देखोगे ये जो है आपकी रिप्रेजेंट करता है आपकी कन्वर्जेंस को। तो इसमें आप देखोगे जो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो स्प्रिंग है ना वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। जब इसमें हम फोर्स लगाते हैं ना, जब इसको इकट्ठे करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से एक जगह यहाँ पे जो है ये इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप जो है यहाँ पे कंप्रेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से आपका ये जो क्रस्ट है ना, अर्थ का क्रस्ट है, ये उसको बेंड कर देता है। इसी से आपकी जो है क्रस्टल बेंडिंग होती है। तो इसमें भी किस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे जो ये जो क्रस्ट है, इसकी जो बेंडिंग होती है, तो ये भी 3 तरीके से होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है आप देखोगे फोल्डिंग। तो फोल्डिंग में देखोगे जब इसमें जो है जब कंप्रेशनल फोर्स पड़ती है, ठीक है, मान लो नॉर्मल से लैंड स्पेस है, जब फोर्स पड़ती है ना, तो ये जो है जो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो है फोल्डिंग हो जाती है जब कंप्रेशनल फोर्स होती है। दूसरी है वॉर्पिंग। वॉर्पिंग का क्या मतलब है, मान लो ये आपका लैंडस्केप है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स पड़ती है ना, तो आपका ये जो लैंडस्केप है, तो लैंडस्केप का जो अपर पार्ट है ना, क्रस्ट, कुछ तरीके से यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पे सेम जो फोल्डिंग की तरह से यहाँ से क्रैक्स आते हैं, तो इसको वॉर्पिंग बोलते हैं। और तीसरा आपका जो है फोल्डिंग, ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ये 3 तरीके से इसमें जो है आपकी कंप्रेशनल में होती है। और टेंशनल में देखो इसमें जो है आपकी 2 तरीके से होती है। तो इसमें कौन सी होती है, एक अपवर्ड मूवमेंट होती है, और दूसरी आपकी जो है यहाँ पे इसमें जो है डाउनवर्ड मूवमेंट होती है आपकी कॉन्टिनेंट्स की। तो ये है, ठीक है। इसको टेंशनल के पास नहीं आएगा, ये आपका आएगा यहाँ पे एपिरोजेनिक में आएगा। मैंने इसको टेंशनल में डाल दिया। इसको इस तरीके से होगा, आपकी एक अपवर्ड मूवमेंट होगी, इसमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये जो आपका जो एपिरोजेनेटिक फोर्स है, ठीक है, जो एपिरोजेनेटिक चेंज है, ये अप्लाई होता है आपके जो है ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स को अप एंड डाउन करने के लिए इसमें ये जो फोर्स, जब कॉन्टिनेंट्स ऊपर या नीचे होते हैं, तो इसमें आप बोलोगे भी एपिरोजेनेटिक फोर्स है, ठीक है। अगर प्रीलिम्स में भी आपसे पूछते हैं तो आप इसको टिक करना, ठीक है। वही ओरिजिनेटिक फोर्स है, ये सिर्फ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। आपकी एपिरोजेनेटिक फोर्स बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है कंपेयर टू ओरिजिनेटिक प्रोसेस है। और इसमें आप देखोगे एपिरोजेनेटिक फोर्स में, तो इसकी जो है काफ़ी जेंटल मूवमेंट होती है और ब्रॉडर स्पेस में जो आपके देखोगे जो रेंज पे होती है। तो जैसे आपकी अर्थ है ना, ठीक है, तो अर्थ का कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो अर्थ के जो कोर और मेंटल में जो मूवमेंट होती है, ठीक है, जो नॉर्मल मूवमेंट होती है वो ये ही आपकी ये जो है एपिरोजेनेटिक फोर्स है, ठीक है। और ये जो है आपके अर्थ के इस पार्ट में भी अप्लाई होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी, ठीक है, हर जगह पे ये अप्लाई होगी ब्रॉडर स्केल पे। और वहीं आपकी ये जो ओरिजिनेटिक फोर्स है, ठीक है, ये जो ओरिजिनेटिक फोर्स है ये आपकी जो है कुछ एक पार्ट्स में यहाँ पे आपकी अप्लाई होगी, ठीक है। पर जहाँ पे ये अप्लाई होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे मान लो यहाँ पे ये अप्लाई हो रही है, तो इसमें आप देखोगे जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है, या कुछ और है ना, तो इसमें यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होगी और ये फोकस्ड होगी, एक ही जगह पे होगी, ठीक है। बल्कि यहाँ पे आप देखोगे जो दूसरी है आपकी ये जो एपिरोजेनेटिक है, ये सारे जगह पे यहाँ पे इसमें ये स्प्रेड है, तो ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों के बारे में याद रखना, ठीक है जी। तो लिख लेते हैं इनको। तो यही आपका चार्ट है, इसको देख लेना एक बार फिर से, ठीक है, इसको रिवाइज करना। तो आप एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है, तो एंडोजेनेटिक फोर्स को ये आपसे लिखूंगा मैं, ठीक है, वैसे तो दोनों एक ही हैं। तो ये जूलॉजिकल प्रोसेस है जो ओरिजिनेट करती है आपके अर्थ के इंटीरियर में। क्या है ये, आपकी जूलॉजिकल प्रोसेस है ये।
अर्थ के इंटीरियर में। और ये क्या करती है, ये ड्राइव करती है आपकी जो इमेंस हीट एंड एनर्जी है, ठीक है, जो अर्थ के अंदर ट्रैप हुई है उसको ये ड्राइव करती है, ठीक है। हीट एंड एनर्जी ट्रैप्ड, जो कि अर्थ के नीचे है, ठीक है, डीप बीनीथ द सरफेस, ठीक है। तो देखो वैसे तो ये एक ही लाइन है, अब मेरे को आदत पड़ गई है कुछ इस तरीके से लिखने में, ठीक है। तो आप हो सके तो अपने तरीके से लिखना, एक ही लाइन है वैसे ये टोटल। और इसके टाइप्स के बारे में हमने बात की हुई थी। तो देखो सडन फोर्सेस को हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, तो उसको तो हम नहीं करेंगे। तो ये जो दूसरी है उसके बारे में लिख लो। ये क्या है, ये स्लो है पर लार्ज स्केल पे मूव करती है, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में। ये जो फोर्स है these are slow large scale movement of the earth's crust। वहीं पे आप देखोगे जो सडन वाली है वो किसी पर्टिकुलर प्लेसेस पे होगी और बिल्कुल फास्ट होगी, ठीक है। तो डायस्ट्रोफिक और सडन में यही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसके भी दो पार्ट्स है। तो फर्स्ट है इसका टाइप्स में भी आप देखोगे जो ए है आपकी एपेरोजेनेटिक है, तो एपेरोजेनेटिक जो आपकी मूवमेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, ये ब्रॉड स्केल पे होती है, ब्रॉड एंड जेंटल मूवमेंट। और इसी से आपका जो क्या होता है, कॉज करती है आपकी अपलिफ्टमेंट है और सब्सिडेंस है। कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इसी के कारण आप देखोगे जो आपका एपेरोजेनेटिक फोर्स मूवमेंट है, ये आपकी ये जो कॉन्टिनेंट है इसी की अप एंड डाउन मूवमेंट का ये कारण है, ठीक है। तो इसको जो है आप यहाँ पे हाईलाइट कर लेना, ठीक है। दूसरा है आपका, तो दूसरा है आपका ओरिजिनेटिक मूवमेंट। तो ये देखोगे आप, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है और फोकस्ड है। और ये कहाँ पर है, ये आपकी फॉर्मेशन करती है आपकी ये जो माउंटेन रेंज है ना उसकी ये फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये स्मॉलर स्केल पे है, ये ब्रॉडर स्केल पे है, और ये आपकी डायस्ट्रोफिक फोर्स है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक फोर्स इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम। तो आपकी फर्स्ट होगी वेदरिंग, सेकंड आपकी इरोजन होगी, तो एनसीईआरटी की आपकी जो 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी। तीसरी आपकी डिपोजिशन होगी, और फोर्थ आपकी जो है मास मूवमेंट होगी। तो ये चार फैक्टर आपके जो है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में आते हैं, ठीक है। तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है, वेदरिंग का मतलब समझते हो, कोई आपकी जो रॉक एंड मिनरल है उसको जो ब्रेक डाउन है ना, उसको टूटना जो है उसको वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। मान लो आपकी ये जो माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन का कोई ये पार्ट है, ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ पे जो है नीचे गिर जाता है, और यहाँ पे ये जो है टूट जाता है, ठीक है। फर्स्ट केस ये है।
दूसरा केस ये है, ये माउंटेन है, ये जो इसका पार्ट है ये टूटता है और यहाँ से रोल करता हुआ ये यहाँ पे पहुँच जाता है और यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आपने देखा जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में जो है आपका ये जो टुकड़ा है, ठीक है, ये जो रॉक है ये यहाँ पे आई और वहीं पे टूट गई, उसको जो है इन सितु वेदरिंग बोलते हैं। और जो दूसरे केसेस में हमने देखा भी रॉक यहाँ पे टूटी, यहाँ से मतलब निकली और टूटी कहीं और जाके, ठीक है, अदर प्लेस में, उसको जो है आप एक्स सितु वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। दो तरीके की होती है। तो इरोजन क्या होगी आपकी? तो इरोजन आपकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपकी रेन होगी, विंड होगी, रनिंग वाटर हो गया, ठीक है, आइस होगी, ग्रेविटी होगी, अलग अलग चीज़ें फैक्टर काम करती है। तो ये जो वेदर्ड मटेरियल है ना आपका, इसी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस को ये जो है यहाँ से ले जाते हैं, उसी को आपको इरोजन बोलते हैं, ठीक है जी। ये आपका माउंटेन है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इकट्ठा हुआ मलबा है, तो ये जो हवा आएगी, बारिश आएगी, कुछ ना कुछ करके यहाँ से इसको जो है यहाँ पे पहुँचा देगी, इसी को आप वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। वेदरिंग के बाद थर्ड प्रोसेस है आपका डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है? ये जो इरोडेड मटेरियल है ना, ये जो इरोडेड मटेरियल है, जब ये किसी सेटलमेंट के पास जो है यहाँ पे ये सेटल हो जाता है, ठीक है। जैसे आपके जो डेल्टा हो गए रिवर्स के, तो हिमालय से जो आपका जो इरोडेड मटेरियल है ये लेके आते हैं और यहाँ पे जो आपके प्लेन्स हैं, प्लेन्स में ये जो डेल्टास की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है मिट्टी को यहाँ पे ये छोड़ देते हैं, तो इसी को आप डिपोजिशन बोलते हो। फोर्थ है आपका मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट कुछ नहीं है आपका, ये जो ग्रेविटी की फोर्स है ना, उसके अंडर जो भी एक्शन होते हैं उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, बरसात होती है, लैंडस्लाइड देखा है आपने, तो यहाँ से ये टुकड़ा यहाँ से ये जो है निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये निकलता है तो आप देखो कि ये जो नीचे की जो नीचे को जब जाता है तो यहाँ पे जो है ग्रेविटी का एक्शन यहाँ पे काम आता है, ठीक है, जो ग्रेविटी इसको खींचती है नीचे को, तो वही आपकी जो है मास मूवमेंट हो जाती है, ठीक है जी। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है बिल्कुल, जो कि हेल्प करती है आपकी अर्थ का जो ये जो क्रस्ट है ना, आउटर सरफेस है, उसको मेंटेन करने के लिए, हेल्प टू शेप आउटर सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, जिसमें हमने इसके टाइप्स देखे हुए थे। टाइप्स में फर्स्ट आपका वेदरिंग आ गया। तो वेदरिंग क्या है? तो वेदरिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल। जो आपका पत्थर है ना, उसको टूटने को ही आप यहाँ पे आप देखोगे उसको वेदरिंग बोलते हैं। जब ये जो आपके जो रॉक एंड मिनरल्स है ना, जब ये टूटते हैं तो इनका कारण क्या है? तो इसका कारण आपके जो है अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो ये आपकी फिजिकल प्रोसेस भी हो सकती है, ये आपकी केमिकल प्रोसेस भी हो सकती है, ठीक है, और ये आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकती है। उसके कारण जो है आपकी ये जो वेदरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इरोजन। तो इसमें आपका ये जो रिमूवल होती है एंड ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, ये जो है वेदर मटेरियल को रिमूव करते हैं। और किसके कारण किया जाता है? आपकी जो वाटर होगी, एयर होगी, विंड होगी, ग्रेविटी होगी, तो इसके कारण ही तो वेदरिंग होती है, सॉरी इरोजन होती है, ठीक है। ये बोलता है रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल। कैसे करता है? बाय द एजेंट्स ऑफ आपकी एयर होगी, आइस होगी, ठीक है, जब ग्लेशियर मूव करता है, विंड होगी और ग्रेविटी होगी, ठीक है जी। वेदरिंग होगी इसके साथ आपकी, सॉरी इरोजन हो गया, बार बार वेदरिंग बोल रहा हूँ। तीसरा है आपका मास मूवमेंट, जिसको मास वेस्टिंग भी बोलते हैं। मैंने बोला ग्रेविटी के कारण होता है। जो आपकी डाउन स्लोप है,
इसमें आपकी डाउन स्लोप मूवमेंट, इसमें किसकी, सॉइल हो गई, रॉक हो गई, ठीक है। और इसकी मूवमेंट क्यों होगी, तो इसका भी इन्फ्लुएंस होगा ग्रेविटी का, ठीक है, ठीक है ना। तो यही है डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ द सॉइल एंड रॉक बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये आपकी मास मूवमेंट है। तो यही है, हमने देखा भी यहाँ पे कोई एवलांच आ गया, कुछ ऐसा आ गया, लैंडस्लाइड ही ले लो, ठीक है, मानसून के टाइम में। तो ये यहाँ पे आया आपका जो है ये टुकड़ा, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया मलबा, डेब्रिज, तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो एक टाइम तक आप देखोगे भी इसको रेजिस्टेंस मिलती है। तो मान लो कोई यहाँ पे पत्थर है, ठीक है, पहाड़ी है कुछ इस तरीके से, तो ये जो मलबा है आज आया, नेक्स्ट साल आया, 10 साल बाद आया, 20 साल बाद आया, तो एक टाइम ऐसा आएगा भी ये मलबा जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आपकी ये जो रॉक है, ठीक है, तो इसकी जो होल्ड करने की लिमिट है ये टूट जाएगी, और ये जो डेब्रिज है एक साथ जो है नीचे को आ जाएगा। तो यही है आपकी जो है मास मूवमेंट है, ठीक है। इसी को एवलांच बोलते हैं जब स्नो के कॉन्सेप्ट में आप देखोगे। तो यहाँ तक पहुँच गए हम, तो नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, जो आपकी जो ज्योमॉर्फिक प्रोसेस है ना, इससे आपको मिलता क्या है, ठीक है, क्या फ़ायदा है इसका। तो सबसे पहली बात है आपकी ये जो लैंड फॉर्म्स है ना जो मेजर पार्ट्स में है, तो इसी के कारण तो है, यही तो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ अ मेजर लैंड फॉर्म्स, ठीक है। तो इसका है, नेक्स्ट है आपका ये आपके जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं, ये भी तो आपके इसी के कारण मिले हैं ना, जब ये एक्टिविटीज़ होती है अर्थ के अंदर से जो मिनरल्स है ये बाहर आते हैं तभी तो आपको मिलते हैं। तो ये जो मिनरल डिपॉजिट्स है इसकी आपकी जो है यहाँ पे वैल्यू ये बढ़ा देते हैं, ठीक है, वैल्यूबल है। तीसरा है आपका ये जो क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे आप एग्जांपल पे ले लो, आपका हिमालय हो गया, ठीक है, माउंटेन रेंज हो गई जो आपकी हिमालय है। तो हिमालय आप देखोगे ये जो लैंडफॉर्म है ये कैसे आपके जो है इंडियन जो पेनिनसुलर प्लेट है उसका जो है क्लाइमेट को ये अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आप देखो जो आपकी जो रशिया है, ठीक है, रशिया के जो साइबेरियन एरिया है वहाँ से आप देखोगे जो कोल्ड स्नो विंड्स है, ठीक है, जो हवा है ठंडी, उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपका ये इंडिया है, तो यहाँ पे आपका हिमालय है, ठीक है, यहाँ से आपकी साइबेरियन कोल्ड विंड आती है, ठीक है। तो हिमालय इसको प्रिवेंट करता है, यहीं तक आती है और इसके बाद ये इसको जो है रोक देता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे इस साइड ये आ नहीं पाती है, तो जिसके कारण आप देखोगे जो इस साइड का जो एरिया है ना ये बिल्कुल ही बंजर है, ठीक है, बैरन एरिया है। अगर ये जो विंड्स यहाँ से इस तरफ ट्रैवल कर जाती है हिमालय से, तो आपकी जो ये जो इंडिया की जोग्राफी है ये आज की डेट में कुछ अलग होनी थी। तो यहाँ पे आप देखोगे भी क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस को भी ये चेंज करता है। सिमिलरली आप देखोगे आपका इंडियन ओशन है, जब मॉनसून विंड्स आती है, ठीक है, जब मॉनसून विंड्स आती है तो ये भी हिमालय में स्ट्राइक करती है, और यहाँ पे आप देखोगे आपकी ये जो सदर्न ईस्टर्न साइड को ये जो है मूव करती है, तो ये भी आपकी मॉनसून विंड्स को रोकती है। और यहाँ पे आप देखो अगर हिमालय नहीं होती तो यहाँ से ये जो है चाइना की तरफ निकल जानी थी ये विंड्स। तो इस कारण जो है आपका यहाँ पे आप देखोगे ये जो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को, ठीक है। फोर्थ आप देखोगे तो आपकी ये जो लैंडफॉर्म्स है ना उसकी मॉडिफिकेशन भी तो करते हैं। लैंडफॉर्म की मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो लैंडफॉर्म की मॉडिफिकेशन कैसे होती है, अब देखोगे यहाँ पे आपके अरावली माउंटेन्स थे, ठीक है, तो एक टाइम पे ये बोलते हैं भी ये जो है हिमालय से भी ज़्यादा उसकी हाइट है, ठीक है। फिर ओवर द टाइम जब ये अपने ऐसे बोलते हैं ना यूथ मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज, डेविस की थ्योरी में थी, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था थोड़ा सा आपको। तो ये जो आपके अरावली के माउंटेन है ना इनकी डेनुडेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, डेनुडेशन का मतलब क्या होता है आपका लोअरिंग ऑफ सरफेस, ठीक है। तो ये जो अपने ओल्ड स्टेज पे पहुँच गए हैं, तो जिससे आपको पता चलता है भी यहाँ पे ये जो है ये जो जोमॉर्फिक प्रोसेसेस है ये लैंडफॉर्म की मॉडिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको ये पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब आपकी ये जो लैंडफॉर्म की जो यहाँ पे आप देखोगे लैंड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, इसकी मॉडिफिकेशन हो रही है। तो मॉडिफिकेशन में बोला यहाँ पे डेनुडेशन हो रही है, ठीक है, ये टूट रहा है। जब ये टूटेगा तो आपको यहाँ पे क्या सॉइल फॉर्मेशन नहीं मिलेगी,
तो यहाँ पे आपकी जो है सॉइल जो मिट्टी है सॉइल फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है। जब सॉइल फॉर्मेशन होगी तो उसमें आप देखोगे भी लाइफ की स्पैन जो है यहाँ पे लाइफ जो है स्टार्ट होगी। जब सॉइल फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल भी तो होगी ना, तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी होगी। जब न्यूट्रिएंट साइकिल होगी तो यहाँ पे आप देखोगे फिर क्लाइमेट की रेगुलेशन होगी। ठीक है जी, 5-6 पॉइंट हो गए। तो ये सिग्निफिकेंस में लिख लेना आप। ये जो 3 पॉइंट है ना, इसमें आपने देखा होगा तो आपके ये जो एंडोजेनेटिक फैक्टर्स हैं ये अप्लाई करते हैं, और ये जो 3 फैक्टर्स है इसमें आपके जो है एक्सोजेनेटिक फैक्टर जो है इसमें ये अप्लाई करते हैं। तो ये आपकी जो मॉर्फिक प्रोसेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मान लो आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपका कंप्लीट हो गया जो मॉर्फिक प्रोसेस है। तो मान लो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है 250 मार्क्स का, ये आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको राइट कर सकते हो एग्जाम में। बोलता है भी आप जो है आपकी जो ये जो ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस है ना उसको एक्सप्लेन करो, और इसके साथ ही इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसको आप बताओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक इंट्रो लगेगा, ठीक है जी। तो इंट्रो में आप लिख लेते हैं जो आपकी ये जो प्रोसेसेस है ना, तो ये आपकी जो अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन है उसको शेप करने की कोशिश करती है, ठीक है, उसको चेंज कर देती है। और कैसे करती है, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण ही तो होती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी को लिख लो, changes the configuration of earth through आपकी कौन सी एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है, एकदम थोड़ी नहीं होगी, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपका इंट्रो हो गया, ठीक है। इंट्रो के बाद फिर आपकी बॉडी आएगी। तो बॉडी में मैंने आपको जो भी बताया, ठीक है, उसको यहाँ पे आपने जो चेंज एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है उसके बारे में आप बताना। इसको जब आप बता दोगे, ठीक है, तो फिर सिग्निफिकेंस मैंने बताया, इसके 4 पॉइंट लिख लेना, ठीक है, 4 से 5 पॉइंट काफ़ी है इसके लिए। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे एक कंक्लूजन बनता है। तो कंक्लूजन में क्या लिखना है यार, जो ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस है ना ये शेप करती है अर्थ के सरफेस को, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या करती है, ये अर्थ जो है आप ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस को ये अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है। और इसके साथ ही साथ आप देखोगे ये जो फूड प्रोसेस कुछ ज़्यादा रैपिड हो जाती है, कुछ ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं इनमें, तो ये हज़ार्ड्स भी लाती है, ठीक है। जब हज़ार्ड्स लाती है तो इसमें आप देख सकते हो भी आपकी ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है आपके ह्यूमन प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, जिसमें आपको रिसोर्स भी मिलते हैं और इसमें बदले में आप देखोगे हज़ार्ड्स भी आ जाते हैं। तो ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है। आपकी जो मॉर्फिक प्रोसेस है ना ये शेप करती है ना आपके अर्थ के सरफेस को, ठीक है, ये तो मैंने बोला था। उसके बाद फिर मैंने बोला भी ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना तो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आप देखोगे आपके यहाँ पे हज़ार्ड्स भी आएंगे, नेचुरल डिजास्टर्स जो है ये भी इसी के कारण होते हैं। जब ये आएंगे तो ये प्रिवेंटिव भी नहीं होते हैं, ठीक है। और जिससे आप देखोगे आपकी जो ये इम्पेक्ट करते हैं, ये आपके इम्पेक्ट करते हैं ह्यूमन प्रोस्पेक्ट को। कैसे, बाय इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्स अवेलेबिलिटी, दूसरा है आपका ये जो है शेप करता है सेटलमेंट्स को। तो ये आपका जो है 250 वर्ड्स में यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पर बल्कि आप देखोगे जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे आपके एग्जाम्स के पैटर्न होंगे।
नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाओ, अब हम आ जाएंगे वेदरिंग पे। न्यू टॉपिक है। तो वेदरिंग के बारे में हमने बोला हुआ था, वेदरिंग क्या है, जो डिसइंटीग्रेशन है रॉक की। ठीक है जी, ये इसी की डेफिनेशन है। ठीक है, तो मान लो ये आपका स्टोन है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे जब ये जो एक्सोजेनेटिक फैक्टर यहाँ पे जब अप्लाई करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे विंड होगी, रेन होगी, कुछ और हो गया, ठीक है, ग्रेविटी होगी, कुछ भी हो गया, जब ये सारी चीज़ें अप्लाई करती हैं ओवर द टाइम, तो यहाँ पर आप देखोगे आपकी ये जो रॉक है ना, इसमें जो है आप देखोगे इसकी जो है डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है। तो ये जो पार्ट्स हैं आप देखोगे ये यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, और कुछ पार्ट है यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है जी, यही है वेदरिंग प्रोसेस, टूटना, जिसको टूटना बोलते हैं। तो वेदरिंग आपकी जो है अलग अलग टाइप से भी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग टाइप है इसके। तो कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे केमिकल वेदरिंग होगी। तो इसमें आप देखोगे जैसे केमिकल वेदरिंग में आप देखोगे नॉर्मली एग्जांपल लेता है हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन में आपका पानी हो गया। जब लॉन्ग टर्म में आप देखोगे जब कोई रॉक जो है पानी के कॉन्टैक्ट में रहती है तो वो ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाती है। ठीक है, वैसे ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, कार्बोनेशन होगी, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, इनको हम देखेंगे अभी। दूसरा आपका जो है फिजिकल वेदरिंग हो गया, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, यहीं तो करेंगे हम आज। तीसरा आपका जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गई। तो ये इसके टाइप्स है। ठीक है, रॉक्स के जो टूटने के कारण है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो जिसमें आज हम केमिकल वेदरिंग को करेंगे। तो केमिकल वेदरिंग के भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो जैसे आप देखोगे अलग अलग केमिकल्स हैं तो अलग अलग टाइप्स होंगे। तो जनरली आप देखोगे सॉल्यूशन हो गया आपका, सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है ना, सॉल्यूशन में आप नॉर्मल वाटर भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है। तो अब देखोगे भी सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आता है कोई रॉक या कोई मिनरल आता है तो उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है। दूसरी कार्बोनेशन होगी, जब आपका जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होती है, जब ये जो है पानी के कॉन्टैक्ट में आती है तो यहाँ पे आप देखोगे भी यहाँ पे कार्बोनेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, जो कार्बोनेट जो है यहाँ पे ये बनाते हैं। ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन के बाद आप देखोगे रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो एडअप हो जाती है, और रिडक्शन में क्या होती है वो रिमूवल हो जाती है। उसके बाद फिर आप देखोगे आपकी यहाँ पे हाइड्रेशन प्रोसेस होगी। हाइड्रेशन जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ था आपको, जो है नॉर्मल जो वाटर है वो मिनरल जो स्टोन है उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है, रॉक के। तो फर्स्ट आ जाओ, आपका फर्स्ट है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप देखोगे सॉल्यूशन किस टाइप का हो सकता है, या तो वाटर हो सकता है या तो फिर आपका एसिड होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जिसको डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी रॉक होगी, रॉक के साथ जो है, ठीक है, कोई भी सॉलिड हो गया जिसको रॉक ले लेते हैं, ये एसिड के कॉन्टैक्ट में आएगा और ये जो सॉलिड है आपका इसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है जी, मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक रॉक। ठीक है, एक बड़ी सी रॉक ले लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कुछ एक पार्ट इसकी जो फॉर्मेशन होगी, मान लो यहाँ पे नाइट्रेट्स हैं। दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे सल्फर है, सल्फर ले लो, सल्फेट ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, यहाँ पे मान लो आप कुछ और ले लो, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे कैल्शियम ले लेते हैं। ठीक है, चौक। और यहाँ पे बचे वाले में हम देखते हैं क्या लेंगे, आयरन ले लो। ठीक है, जब ये रॉक जो है आपकी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जब आएगी, ठीक है, तो आपके ये जो सॉल्यूशन जो है जितने भी यहाँ पे मैंने बात की हुई थी, ये सारे के सारे आपके जो है बेसिक है नेचर में। ठीक है, तो ये जो बेस है ना आपका, तो आपने 9th क्लास में तो पढ़ा ही होगा ना, जब एसिड जो है बेस के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है।
पढ़ा है ना। तो सिमिलरली आप देखोगे जब एसिड रेन, ठीक है, जो सॉलिडिफिकेशन में आप बोलते हैं, जब एसिड जो है यहाँ पे ये जो है बेस में जो कॉन्टैक्ट होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। जो आपकी जो नाइट्रेट्स की जो यहाँ पे आप देखोगे मिनरल है, रॉक है, सल्फेट की रॉक है, कैल्शियम की रॉक है, तो ये जो है धीरे धीरे इनके जो केमिकल बॉन्ड्स हैं ना वो टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब केमिकल बॉन्ड्स टूट जाएंगे ना तो आप देखोगे भी इसकी जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी और ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लिख लो, इनसे तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एसिड वाटर इज कॉल्ड सोल्यूशन। किसके कारण? ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ वाटर स्लैश एसिड, ठीक है, उसी को तो हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो यही है, इतना सा आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे राइट कर लोगे, एसिड बेस के बारे में बोल देना, न्यूट्रल है, इसमें आप बता देना भी सॉलिड और एसिड के साथ आएगा तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री की क्लास तो हमने लगानी नहीं है, तो इतना सा आप ड्रॉ कर लोगे, इतना सा राइट कर लोगे, एग्जामिनर आपको जो है फुल मार्क्स देगा। दूसरा है आपका हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में आप देखोगे जब वाटर जो है मिनरल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, वाटर ये तोड़ देता है केमिकल बॉन्ड्स को, तो जिससे आपका यहाँ पे क्या करता है, न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो आपकी ये जो मिनरल रॉक है, ठीक है जी, ये आपकी मिनरल रॉक है, ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है, ठीक है। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो आप देखोगे तो ये क्या होगी, इसमें जो आप देखोगे एक्सपेंशन हो जाएगा, तो आपकी जो मिनरल रॉक्स है ना इसका साइज बढ़ जाएगा, इसको क्या है, एक्सपेंशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। जब इसमें एक्सपेंशन होगा ना तो आप देखोगे ये जो आउटर सरफेस है या इंटीरियर बोलो इसका, तो यहाँ पे इसको जो है आपकी ये जो रॉक है ना, रॉक में यहाँ पे आपके क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इसमें जो एक्सपेंशन होगा तो इसमें जो है क्रैक्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, माइनर क्रैक्स ड्यू टू एक्सपेंशन, ठीक है। पर सिमिलरली आप देखोगे क्या बारिश होती है तो उस टाइम पे क्या एक ही एजेंट काम करेगा, तो आप एटमॉस्फेयर या फिर आसमान की तरफ देखोगे तो वहाँ पे सूर्यदेव भी तो है ना, तो वो भी तो साथ में है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या करेगा, जब सन आएगा तो इवेपोरेशन भी होगी, होगी ना। जब इवेपोरेशन होगी तो ये जो पार्टिकल है आपका ये अपने नॉर्मल साइज में नहीं आ जाएगा, छोटे से साइज में आ जाएगा। पर इसमें क्या होगा, जब ये अपने नॉर्मल साइज में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना छोटे छोटे क्रैक्स आए होंगे, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो ये क्रैक्स आते हैं तो इसको भी और ये नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर ये प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर कोई किसी भी रॉक या किसी माउंटेन के ऊपर अप्लाई होती है तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपकी ये जो रॉक है ना, तो ये जो है आप इसमें देखोगे इसमें जो है लेयर वाइज जो है, लेयर वाइज जो है ये जो है इसमें जो है ये जो रॉक के टुकड़े हैं ना, मटेरियल है, ये टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं अनियन पीलिंग, इसको अनियन पीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अभी अनियन पीलिंग प्रोसेस क्या है इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपने सिंपल जो है यहाँ पे आप जो हमने जो हाइड्रेशन के बारे में डिस्कस किया तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मिनरल रॉक है, वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, या फिर आप बोलो भी सन के कॉन्टैक्ट में आता है, सन के कॉन्टैक्ट में भी आएगा तभी क्या होगा, एक्सपेंशन ही होगा जब हीट ज़्यादा होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसमें एक्सपेंशन ही होता है। उसके बाद फिर देखोगे भी जब नाइट का टाइम होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा वापस, जो अगर ये प्रोसेस जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो है यहाँ पे रिपीट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, क्रैक्स आएंगे। और लॉन्गर टाइम में आप देखोगे यहाँ पे ये जो है लेयर बाई लेयर ये जो टूटना शुरू हो जाता है, उसी को अनियन पीलिंग बोलते हैं।
और नेम भी है इसके, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सफोलिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन भी बोलते हैं। और नाम भी है इसका एक्सफोलिएशन के, यहाँ पे आप देखोगे इसको फ्लेकिंग भी बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस अगर यहाँ पे एग्जाम में आपको यहाँ पे अगर पूछे जाएंगे तो आप जो है इसके बारे में राइट कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली इसका एग्जांपल मैंने चौक के बारे में बोला था। चौक को अगर आप वाटर के ऊपर डिप करोगे ना तो वो उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। पर जैसे आप नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन तो नेचुरली होगी। आज इसको डिप किया, कल धूप में रखोगे, दो दिन के बाद आप देखोगे तो इसकी लेयर्स जो है ना वो टूटना शुरू हो जाएगी और उसका चौक का जो पाउडर है ना उसी सराउंडिंग सरफेस में गिर जाएगा। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे आप देखोगे जो ये जो ग्रेनाइट है आपका, ग्रेनाइट में फेल्डस्पार जो है यहाँ पे मिनरल होता है। जब फेल्डस्पार आपका जो है पानी के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो मिट्टी बन जाती है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको भी लिख लेना, लिखना जाए। नेक्स्ट है आपकी कार्बोनेशन होगी। तो कार्बोनेशन में आप देखोगे आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे आपके क्लाउड्स हो गए, ठीक है। और एटमॉस्फेयर पे आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हर जगह यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होती है, जब ये पानी के कांटेक्ट में आती है, क्या होती है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो है पानी के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या बनाती है, ये आपकी कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है जी। तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगी, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको जो है H2CO3 बोलते हैं हम, शायद कुछ ऐसा ही होगा, केमिस्ट्री में देख लेना। तो कार्बोनिक एसिड जो है काफ़ी ज़्यादा वीक एसिड होता है, ठीक है। क्या होता है ये, वीक एसिड है। अगर नॉर्मल रेन भी होगी ना तो इसमें आप देखो भाई कार्बोनिक एसिड के जो है इसमें कंटेंट होता है, पर इसमें आप देखते हो इसमें भीगते हो तो आपको कुछ होता तो नहीं है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वीक होता है। और अलग बात है अगर कोई चीज़ है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो 50 साल के लिए एक जगह पे पड़ा रहा है और उसमें जो है कंटिन्यूसली रेन होती है तो कार्बोनिक एसिड भी काम करेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम फिर से एग्जांपल ले लेते हैं आपका कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। आपकी रॉक है, रॉक में किसकी है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो इसमें आप देखोगे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ऑक्सीजन सॉरी कार्बोनिक एसिड बोलना था मैंने। जब ये कार्बोनिक एसिड के कांटेक्ट में आती है तो इसमें आप देखोगे क्या हो गया, तो इसमें वेदरिंग शुरू हो जाती है। क्या होती है, ये टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो आपकी कास्ट साइकिल है ना वो भी इसी के ऊपर बेसिस है। ये जो कैल्शियम है काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है ओवर द टाइम, इसमें जो है वेदरिंग हो जाती है। वेदरिंग में आप देखोगे कुछ टाइम में इसकी जो है पिट्स जो खड्डे हैं ये बनना जो शुरू हो जाते हैं, और खड्डों के बाद आप देखोगे जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर में ये प्रोसेस होती है तो यहाँ पे इसकी जो है केव्स बन जाती है, ठीक है। तो ये कार्बोनिक यहाँ पे इसी को कास्ट साइकिल बोलते हैं। फोर्थ हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें आपका कोई मिनरल है, ठीक है जी, मिनरल है, इसको आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ले लो। नॉर्मल से क्या है, लोहा ले लो, आयरन है। तो इसमें आप देखोगे जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसमें जो भी यहाँ पे आप देखोगे वेदरिंग शुरू हो जाती है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के केस में, आयरन के केस में जब ऑक्सीजन आती है तो यहाँ पे क्या होती है, रस्ट होती है, ठीक है। जिसको आप देखोगे तो ये हाथ लगाओगे तो इसमें ये जो है लेयर बिल्कुल इस साइड होगी और ये लाल लाल से आपके हाथ में चिपक जाएगी। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन है, ठीक है जी। सिमिलरली आपकी जो है रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन प्रोसेस का क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। जो आपकी ऑक्सीजन है ना ये जो है यहाँ से ये जो है बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक कंडीशन में ये होती है। तो आप इन्वायरमेंट जो आपकी इकोलॉजी है उसमें आप नॉर्मल से इसमें ये एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसमें भी वही देते हैं। मान लीजिए ये आपका पाउंड है, ठीक है, कोई तालाब है, ठीक है, पॉन्ड है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे एक मछली है। तो मछली ऐसे है, इसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, ये डाइज, ठीक है, ये मर जाती है। तो जब ये मर जाएगी ना तो यहाँ पे इसको कंज्यूम करने के लिए क्या आ जाएंगे, जो बैक्टीरियाज हो गए ना, बैक्टीरिया की कंपोजिशन यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे और इसको ये क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे,
ठीक है जी। अब ये जो बैक्टीरियाज है ना, अब ये जो इसमें अपनी वर्किंग प्रोसेस करते हैं, तो इनको भी यहाँ पे जो है वर्क करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। जैसे हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं वैसे इनके लिए भी ऑक्सीजन है, तो इनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे ये जो है ये कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और इसकी डेथ हो जाती है, तो ओवर द टाइम आप देखोगे यहाँ पे जो है एल्गी, जो आपकी एल्गी है ना, ये जमना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो गंदा पानी होगा तो उसमें काफ़ी जल्दी यहाँ पे जो है ये जो एल्गी है ना, जिसको सेवाल बोलते हैं, तो ये जो है यहाँ पे टॉप लेयर में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आज एल्गी बनी और 6 महीने तक ये जो है पूरी यहाँ पे डेवलप होगी, ठीक है। इसने जो है एटमॉस्फेयर से के साथ जो है इसका कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जो ये जो वाटर है आपका, तो वाटर में एक टाइम के बाद आपकी जो ऑक्सीजन है ना उसका लेवल तो डाउन होगा ही ना, होगा ना। तो मान लो यहाँ पे एक पत्थर है, ठीक है, स्टोन है यहाँ पे, तो उस स्टोन में भी आप देखोगे कुछ टाइम तक यहाँ पे जो है ऑक्सीजन होगी, ठीक है। जब इस पॉइंट में जो है आपकी ये जो ऑक्सीजन है ना ये जो खत्म हो जाएगी, तो पता क्या होगा, ये जो आपका पत्थर है, पत्थर के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रैप थी ना वो उसको ये रिलीज करेगा, क्योंकि सराउंडिंग की जो मीट है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ये इसको जो है अपनी ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन रिडक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये जो पत्थर आप देखोगे ना कुछ टाइम बाद आप देखोगे, मान लो आपके कॉन्टैक्ट में आता है कहीं आसपास पे, आपने नाले वगैरह में देखा होगा, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा होगा यहाँ पे, ठीक है, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लेयर्स भी होंगे, अगर हाथ लगाओगे तो ये टूट जाएगा। तो ये ही यहाँ पे आपका जो है रिडक्शन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में आप कुछ ना भी लिखोगे, इसको ड्रॉ करोगे, थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ पे लिख लोगे ना, तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने जो है क्या क्या किया, वेथरिंग पे पहुंच गए थे, ठीक है। जूलॉजिकल ये जो है आपकी जो मॉर्फिक प्रोसेस ये होगी। तो नेक्स्ट आपकी फिजिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग है, इसको करेंगे, और आगे के जो दूसरे टॉपिक हैं उनको हो सके तो करेंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।